100 क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका साथियों गलत नहीं हो सकता। यानी कि 20 के 20 क्वेश्चन साथियों आप देखेंगे कि इन्हीं 100 प्रश्नों में से आपके बन रहे हैं। तो साथियों अभी तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी का एनालिसिस किया गया है और उसी के आधार पर साथियों ये 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सब क्रैक कीजिएगा। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि माल सामान की बिक्री करने वाला यानी कि किसी भी माल सामान को बेचने वाले को क्या कहा जाता है साथियों। देखिए बेचने वाले को क्या कहा जाता है, विक्रेता कहा जाता है। और अगर आपसे पूछता कि माल सामान को खरीदने वाले को क्या कहा जाता है तो क्रेता कहा जाता है। इस प्रकार से अगर बात करें साथियों, क्रेता का विलोम होता है एक तरीके से विक्रेता और विक्रेता का विलोम होता है एक तरीके से क्रेता। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ साथियों बुभुक्षा। बुभुक्षा का मतलब होता है खाने की इच्छा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए तो बुभुक्षा आपको बताना है। तो 3 क्वेश्चन साथियों मैंने आपको बताया, ये सब आपको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करना होगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए मुझे बताइए अरण्य ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है? नहीं, अरण्य साथियों जैसे आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है, तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि अमृत का समानार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। देखिए अमृत का समानार्थी शब्द क्या क्या होता है? सोम होता है, पीयूष होता है, अभय भी कहते हैं साथियों अमृत को। तो कुल मिला के अगर बात करें सुधा भी कहा जाता है, सोम भी कहते हैं, सुधा भी कहते हैं और पीयूष भी कहते हैं। किसको कहते हैं? अमृत को कहते हैं। तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह में आपको बताने कौन सा शब्द आएगा कि पृथ्वी का आकार गोल है या क्षमता गोल है या स्वरूप गोल है या रूप गोल है। तो साथियों पृथ्वी का आकार गोल है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ए के साथ जाएगा। यानी कि खाली जगह में साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट बैठ जाएगा। कमर कसना ये एक मुहावरा है और इसका मतलब साथियों क्या होता है? तैयार होना इसका मतलब होता है। तो आप भी साथियों एसएससी जीडी एग्जाम को पास करने के लिए कमर कस लीजिए, इन 100 क्वेश्चंस को देखिए और क्रैक कीजिए अपने एग्जाम को। सही वर्तनी वाला शब्द अगर आपसे साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मुझे ये बताइए शैक्षणिक कैसे सही लिखा जाता है, तो ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं साथियों। कैसे लिखा जाता है आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। अब उसके बाद देखिए इस गीत की 2-4 लड़ियां सुना दो। तो लड़ियां आना चाहिए यहां पर, या कविता आना चाहिए, या झड़ियां आना चाहिए, या कड़ियां आना चाहिए, या छंद आना चाहिए। तो पूरे वाक्य की अगर बात करें इस गीत की मुझे 2-4 कड़ियां सुना दो, कड़ियां सुनाना होना चाहिए ना कि लड़ियां सुनाना। तो आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उनकी आपस में क्या हो गई साथियों? तो उनकी आपस में क्या लवझड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, खटपट हो गई या फटफट हो गई साथियों? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो एक तरीके से अगर बात करें तो खटपट यहां पर साथियों आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता। आंसर कुल मिला के अगर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। सौम्य का विलोम साथियों बहुत संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो सौम्य का विलोम क्या होगा? उग्र होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनी की अगर बात करें, देखिए अगर बात करें साथियों एक तो वर्तनी वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। और यहां पर जितने क्वेश्चन आपको वर्तनी के करवाए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं। सही वर्तनी की अगर बात करें, आपने बचपन में साथियों बहुत बार देखा होगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, हाफ ईयरली की साथियों परीक्षाएं होती है, हाफ ईयरली की। तो यहां पर अगर बात करें कैसे साथियों पेपर में लिखा होता था, कैसे स्कीम में लिखा होता अर्धवार्षिक परीक्षाएं, तो जैसे आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता था, तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि कर्कश का विलोम क्या होता है, तो कर्कश के विलोम की अगर बात करें मधुर होता है साथियों। कर्कश का विलोम मधुर हो जाएगा। पूछा जाए कटु का विलोम क्या होता है, तो साथियों कटु का विलोम भी एक तरीके से मधुर ही होता है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राज्य के प्रति द्रोह करने वाले के लिए एक शब्द की अगर बात करें तो एक शब्द आप साथियों क्या करें? देखिए जो राज्य के प्रति द्रोह करता हो ना उसको साथियों राजद्रोही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसको साथियों राजद्रोही कहा जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए देखिए चलिए तो जिसकी गिनती ना की जा सके उसके लिए अगर आपसे एक शब्द पूछ लिया जाए तो उसको साथियों अगणनीय कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको अगणनीय कहेंगे, जिसकी गिनती ना की जा सके। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि जिसकी तुलना ना की जाके, इसके लिए साथियों एक शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? देखिए, जिसकी तुलना की जा सके उसको तुलनीय कहा जाता है, जिसकी तुलना ना की जा सके उसको अतुलनीय कहा जा सकता है। तो आंसर आपका साथियों अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया। वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे पूरे 80-80 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट आपको साथियों बिल्कुल निशुल्क अवेलेबल कराए जाते हैं। एक वीडियो होती है, उसमें शुरू में 20 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। जैसा साथियों एग्जाम में एग्जामिनर बनाने की कोशिश करता है आपके प्रश्न पत्र को, ठीक मैं भी साथियों आपके एग्जाम को वैसा ही बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि जब आता टारगेट सिलेक्शन से, तो आज कौन सी नई बात है, तो आज भी साथियों वहां पर भी आप हल कर देना और 80 में से कुछ नहीं साथियों 70 से 72 प्रश्न तो बिल्कुल आप सही करके चले आओगे और आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। अब यहां पर साथियों 15वें नंबर का प्रश्न है कि आंसू का समानार्थी की अगर बात करें तो देखिए आंसू को हम लोग साथियों अश्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्रु कहते हैं। उसके अलावा साथियों आंसू को नैन जल भी कहते हैं, चक्षु जल भी कहते हैं, नेत्र नीर भी कहा जाता है जल को, चलिए आंसू को। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि राजा का समानार्थी साथियों आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। तो राजा को साथियों नृप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नृप भी कहा जाता है। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए खाली जगह साथियों भरिए कि तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। तो कितने तुम निर्भय हो ये आना चाहिए, वैसे तुम निर्भय हो ये आना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं, जैसे तुम निर्भय हो नहीं, जितने तुम निर्भय हो, बिल्कुल सही। यहां पर जितने आना चाहिए, तो जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए साथियों और बताइए कि सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। तो हिंदी दिवस साथियों कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 14 सितंबर की जब हम बात करते हैं तो 14 सितंबर को ही साथियों हिंदी दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा। देखिए अनुवाद के अगर संधि विच्छेद निकले तो अनु एक तरफ हो जाएगा, उपसर्ग आ जाएगा और वाद शब्द एक तरफ आ जाएगा। तो इसमें कौन सा साथियों उपसर्ग इस्तेमाल किया गया है? अनु शब्द साथियों इसमें एक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो अनु यहां पर उपसर्ग हो जाता है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से शुद्ध शब्द बताइए साथियों कौन सा है। पूजनीय कैसे लिखा जाता है बताइए। तो पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे भी नहीं साथियों, इस प्रकार से लिखा जाता है पूजनीय। तो आंसर साथियों अगर है आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि घुड़सवार की अगर बात करें ये कैसा शब्द है। देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, किसी भी शब्द को देखकर आपको ऐसा लगे कि इसकी संधि विच्छेद हो सकती है, किसी भी शब्द की अगर संधि विच्छेद हो सकती है तो वो आपका हमेशा साथियों यौगिक शब्द होगा। एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है साथियों तो वो निरर्थक शब्द होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं साथियों एक ऐसा शब्द है जिसकी संधि विच्छेद, यहां पर मैंने क्या बताया साथियों, मैंने आपको ये बताया जिसकी संधि विच्छेद हो सके वो यौगिक शब्द होता है, और जिसकी संधि विच्छेद ना हो सके वो आपका साथियों रूढ़ शब्द होता है। तो इसकी संधि विच्छेद तो हो सकती है, घुड़ अलग हो जाएगा, सवार अलग हो जाएगा, तो ये आपका कैसा शब्द हो जाएगा साथियों? एक यौगिक शब्द हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों कि इसमें से दीर्घ स्वर कौन से हैं बताइए। देखिए दीर्घ स्वर की जब हम बात करते हैं ना तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ऐसे बड़े बड़े मतलब जो बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो यही तो साथियों आपके दीर्घ स्वर कहलाए जाते हैं। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि इनमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो जिजीविषा कैसे लिखा जाता है साथियों? ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, जैसे आपका साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है जिजीविषा। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा शब्द साथियों अहि का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अहि का मतलब होता है सांप। क्या मतलब होता है? सांप मतलब होता है। अब सांप को साथियों सरीसृप भी कहा जाता है, सांप को उरग भी कहा जाता है और सांप को पवनाश भी कहा जाता है, लेकिन सिंधुर नहीं कहते हैं। तो नहीं कहते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द साथियों कौन सा है। तो इसमें से देखिए तत्सम शब्द की अगर बात करें ये तो आपका तद्भव शब्द है, ये भी आपका तद्भव शब्द है और ये भी आपका तद्भव शब्द है। अगर मुख की अगर बात करते हैं तो मुख साथियों आपका एक तत्सम शब्द है क्योंकि इसका तद्भव शब्द होता है मुंह, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि राकेश पढ़ता है, ये कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या साथियों संयुक्त वाक्य है, कैसा वाक्य है? देखिए अगर किसी भी वाक्य में साथियों और आ जाए, तथा आ जाए, एवं आ जाए, किंतु परंतु आ जाए, वो वाक्य साथियों संयुक्त वाक्य होगा। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों अगर किसी भी वाक्य में क्या आ जाए, की आ जाए, जैसे राम ने कहा कि मोहन अच्छा लड़का है, तो यहां पर के शब्द आ गया। अगर किसी वाक्य में के आ जाए, क्योंकि आ जाए, तो वो वाक्य हमेशा कैसा होगा? मिश्रित वाक्य होगा। लेकिन अगर साथियों एक ऐसा वाक्य जिसमें ये कोई भी शब्द नहीं आ रहे हैं तो वो आपका एक साधारण वाक्य हो जाएगा। और आपने बचपन में भी साथियों पढ़ा होगा ता है, ती है, ते है वाले वाक्य कौन से वाक्य कहलाए जाते थे? साधारण वाक्य कहलाए जाते थे। उसके बाद देखिए बहुग शब्द का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए बहुग मतलब का मतलब ये होता है कि जो बहुत जानकार हो, जिसको बहुत सारा ज्ञान हो, उसको एक तरीके से बहुग कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि सिर से पानी गुजर जाना, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का साथियों मतलब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो गहरे पानी में स्नान करना तो नहीं, सहनशीलता की सीमा टूट जाना बिल्कुल साथियों, सिर से पानी गुजर जाना कह सकते हैं भाई। अब तो सिर से पानी ऊपर हो चुका है, यानी कि मेरी जो सहनशीलता की सीमा थी वो अब टूट चुकी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भाई गति सांप छछूंदर केरी, ये एक लोकोक्ति और इस लोकोक्ति का मतलब साथियों क्या होता है? सांप और छछूंदर जैसा होना नहीं, सांप का छछूंदर जैसा होना नहीं, दुविधा में पड़ जाना साथियों, ये भाई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का मतलब होता है। तो जिन लोगों ने भी आंसर यहां पर चूज किया था ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए
अब उसके बाद देखिए कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहा जाता है। देखिए जो भी साथियों स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं अक्षर, वो स्वर होते हैं। स्वर जो होते हैं ना, ये साथियों किसी की मदद से नहीं बोले जाते, ये स्वतंत्र रूप से एक तरीके से बोले जाने वाले अक्षर कहलाए जाते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और जिनका भी आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए व्यंजन की अगर बात करें हम, तो ये का है। अब कहीं ना कहीं इसमें साथियों छोटे आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये एक तरीके से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन छोटा आ जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए। तो प्रत्यय का मतलब साथियों अगर लगा हुआ है, तो अगर बात करें सागर में लगा हुआ है नहीं, जिसकी संधि विच्छेद हो जाएगी उसमें एक तरीके से प्रत्यय होगा। नगर में भी नहीं, जादूगर की संधि विच्छेद हो जाएगी और जादू धन गर निकल कर आएगा, यानी कि जादू प्लस गर निकल कर आएगा, तो गर आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से प्रत्यय ही तो हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, व्याकरण से होता है। अगर किसी को व्याकरण आती है साथियों, तो कहा जाएगा कि उसको भाषा की अच्छी नॉलेज है। तो कुल मिला कि जिनका आंसर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि इनमें से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है। तो व्यंजनों का कौन सा क्रम सही होगा, जिसमें सबसे पहले का आएगा, फिर साथियों चा आएगा, फिर टा आएगा, फिर ता आएगा, फिर पा आएगा। ये क्रम सही है, यानी कि का वर्ग में कुछ वर्ण होते हैं। अगर बात करें साथियों चा वर्ग में कुछ अक्षर होते हैं, टा वर्ग में कुछ अक्षर होते हैं, ता वर्ग में या पा वर्ग में। तो कुल मिला के आप लोग ये क्रम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्रम आपसे साथियों पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो आप साथियों उपर्युक्त कैसे लिखते हो, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हो तो नहीं, बी में लिखा हो नहीं साथियों, जैसे डी में लिखा हो ऐसे लिखा जाता है उपर्युक्त, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसका आपको साथियों चयन करना। देखिए अगर बात करें ना कि धन को दौलत भी कहा जाता है, धन को द्रव्य भी कहते हैं और धन को साथियों संपदा भी कहते हैं, लेकिन धन को साथियों अजा नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताइए। देखिए भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, भारतीय होगा। जिनका भी आंसर कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में साथियों पर कौन सा कारक है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर किसी भी वाक्य में क्या आ जाए, पर आ जाए, और या तो किसी वाक्य में साथियों में आ जाए और आपसे कारक साथियों पूछा जाए, तो वहां पर आपको हमेशा बताना है अधिकरण कारक होगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी कि किसमें गलती नहीं है, कौन सा शुद्ध वाक्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, ये सही होगा, या मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, ये सही होगा वाक्य, या मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, या मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। देखिए एक दुकान यहां पर होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए एक पान की दुकान। क्या उस पूरी दुकान में एक पान होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, एक दुकान कह सकते हैं। तो कुल मिला के शुद्ध वाक्य जो आपको लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब भी हो जाता है। उसके बाद देखिए स्त्रीलिंग शब्द आपको बता दें। देखिए किसी भी शब्द में साथियों अगर कैसी लग रहा है, क्या लग रहा है साथियों, अगर कैसी लग रहा है तो वो कैसा शब्द होगा, वो आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। नृत्य कैसा है, कैसा लग गया तो पुल्लिंग हो जाएगा। धर्म कैसा है, कैसा लग गया तो पुल्लिंग हो जाएगा। कुटिया के साथ साथियों कैसी आएगा, कुटिया कैसी है, तो ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और दीपक कैसा है, दीपक भी आपका शब्द पुल्लिंग ही होगा। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को आपको पहचानना है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो इसमें साथियों क्या है, आपका राइट आंसर बताइए कौन सा कारक है। तो इसमें तो साथियों एक तरीके से संबोधन कारक है, तो आंसर आपका अगर था ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। कलाई खुलना ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों, रहस्य प्रकट हो जाना, एक तरीके से रहस्य जो है वो खुल जाना, एक तरीके से कह सकते हैं कलाई खुलना या भेद प्रकट होना। आंसर आपका सी के साथ। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक आपसे पूछे जा रहे एग्जाम में साथियों, प्रश्न बहुत आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गारसा दत्तासी ही साथियों हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक थे। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से साथियों दंत नहीं है, बताइए। तो कौन सा दंत नहीं है, देखिए ता अगर बात करते हैं ना, ता भी है साथियों, दा भी है, ना भी है और धा भी होता है, लेकिन टा साथियों नहीं होता है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भारत की प्राचीन भाषा आपसे पूछी जा रही है। देखिए भारत की प्राचीन भाषा की अगर बात करें तो ये तो संस्कृत है, इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अत्युक्ति शब्द में साथियों उपसर्ग आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए अत्युक्ति शब्द की अगर साथियों संधि विच्छेद करेंगे ना, तो अति एक तरफ आ जाएगा और उक्ति एक तरफ आ जाएगा, तो उपसर्ग पूछा है साथियों, उपसर्ग आपका अति हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। बारहसिंगा में शब्द में साथियों कौन सा समास है, देखिए समास वगैरह ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो बता दीजिए इसका राइट आंसर। बा से बारहसिंगा और बा से बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास साथियों किसमें होगा, बारहसिंगा में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। भ्रमर के लिए पर्यायवाची क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भ्रंग की अगर बात करें, ये भ्रमर का साथियों पर्यायवाची होता है, आंसर आपका एक के साथ जाएगा। बाधा डालना ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या होता है, एक तरीके से रोड़ा अटकाना, किसी के लिए प्रॉब्लम पैदा करना, ये क्या कहलाता है, बाधा डालना कहलाता है। आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। गायक का स्त्रीलिंग साथियों क्या होगा, तो गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गायिका हो जाएगा, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों के गाने वाला लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय, यानी कि गाने वाला की अगर बात करें तो इसमें तो साथियों क्या है, प्रत्यय की अगर बात करें तो वाला है, तो वाला कहां पर लिखा हुआ है, और लघुतर की अगर बात करें तर, इसमें साथियों प्रत्यय हो जाएगा। तो वाला और तर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों इसमें से शुद्ध शब्द आपको बताने कौन सा, देखिए प्राकथन कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है प्राकथन। उसके बाद देखिए बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है, देखिए तेली की अगर बात करें तो तेल धन बड़ी ई प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है, बिल्कुल। माली की अगर बात करें माल धन बड़ी ई प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है, और अलबेल धन बड़ी ई साथियों बड़ी ई यहां पर भी प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं साथियों रंगीला में बड़ी ई प्रत्यय नहीं है, अब नहीं है तो यही आपसे पूछा गया था और यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए उच्चारण शब्द में साथियों उपसर्ग क्या होगा, बताइए। देखिए उच्चारण शब्द की जब संधि विच्छेद करेंगे तो उत एक तरीके से उपसर्ग निकल कर आएगा और नीचे हलंत भी आएगा, तो जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। मां शब्द का तत्सम रूप आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो मां को साथियों तत्सम में क्या कहते हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो माता कहते हैं, इसलिए राइट आंसर अगर आपका
आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों तद्भव शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, पंख आपका शब्द जो होगा, पंख, ये कैसा हो जाएगा, ये एक आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी सारे शब्द आपके कैसे हो जाएंगे, आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ससुर की यहां पर बात करें तो ससुर का तत्सम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ससुर एक साथियों तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, शवसुर होगा। इसलिए आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अनुग्रह शब्द का विलोम यहां पर साथियों क्या होगा, तो अनुग्रह का विलोम तो साथियों विग्रह होता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि अनुग्रह का विलोम क्या होगा, तो विग्रह बताने का, और विग्रह का विलोम पूछे साथियों तो अनुग्रह आपको बताना है। उसके बाद देखिए दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों, बताइए। तो दाता का स्त्रीलिंग जो होता है वो दात्री होता है। एक तरीके से आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द को क्या कहा जाता है, दो अलग अलग भाषाओं से जब शब्द बनता है ना, तो वो एक साथियों संकर शब्द होता है। क्या शब्द होता है, संकर शब्द होता है। तो आंसर आपका जाएगा कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी के साथ। और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। जिसके टिकट घर एक है ना, ये आपका एक संकर शब्द है। तो टिकट एक अलग भाषा का शब्द है और घर एक अलग भाषा का शब्द है। तो ये पॉइंट साथियों आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें अजायब घर, अजायब घर भी एक संकर शब्द है, क्योंकि अजायब एक अलग भाषा का शब्द है और घर एक अलग भाषा का शब्द है। तो हो सकता है कल को आपसे एग्जाम ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अजायब घर कैसा शब्द है, विदेशी है, तत्सम है, तद्भव है या संकर है। तो ये टिकट घर की बात करें, अजायब घर की बात करें, दोनों के दोनों साथियों ये आपके संकर शब्द कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए अवसर का लाभ उठाना साथियों, मौके का फायदा उठाने को क्या कहा जाता है, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना या फूल लेना समाना या अंगारों पर पैर रखना। तो क्या कहा जाता है साथियों, बहती गंगा में हाथ धोना कहलाया जाता है अवसर का लाभ उठाने को। सोने में सुगंध एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों, तो सुंदर वस्तु में और गुण लग जाना, एक तरीके से कहा जाता है सोने में सुगंध। तो आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए एक ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहा जाता है। तो राजकीय कार्यों में साथियों हमेशा राजभाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। निम्नलिखित में से एक वर्ण साथियों, एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो व्यंजन साथ देखिए, व्यंजन अगर नहीं होगा तो स्वर होगा, जाहिर सी बात है। तो इस पे स्वर कौन सा है, स्वर तो साथियों आपका छोटा ओ है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों मुझे ऐसा लगता है और है भी ऐसा कि इस क्लास से यानी कि इन 100 क्वेश्चंस के